हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर्स पेपर जो 3 दिसंबर 2020 को थर्ड शिफ्ट में हुआ था। जीके से संबंधित क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला पहला भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन था? पहला ऑप्शन है राजेश बिंद, दूसरा है शिवपाल सिंह, तीसरा है विपिन कसाना, चौथा है नीरज चोपड़ा। तो यार राइट आंसर क्या है? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने कई राष्ट्रीय रिकॉर्ड के दौरान किए गए शानदार थ्रो में से सबसे बेहतर जकार्ता में हुआ 2018 एशियाई खेलों में देखने को मिला था, जहां उन्होंने 88.6 मीटर के प्रयास से स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही नीरज चोपड़ा एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंक एथलीट भी बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों के रंध्रों से जल वाष्प के रूप में जल अणुओं का वाष्पीकरण डैश कहलाता है? प्रतिलेखन, श्वसन, संवेदन, वाष्पोत्सर्जन। तो राइट आंसर क्या है? वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार लंबी चोंच वाला गीद, जिसे सामान्यतः भारतीय गीद के नाम से जाना जाता है, वह अगस्त 2020 तक डैश में सम्मिलित था? अनुसूची 1 में, अनुसूची 3 में, अनुसूची 4 में, अनुसूची 2 में। तो यह अनुसूची 1 में सम्मिलित था। राइट आंसर 1। निम्नलिखित में से किसने मजम उल बहरीन नामक पुस्तक का लेखन किया है? पहला है मुदामित खान, दारा शिको है, औरंगजेब, शाहजहां। तो यार राइट आंसर क्या है? दारा शिको है। किसने किया है? दारा शिको ने। मजम उल बहरीन दारा शिको द्वारा लिखित एक तुलनात्मक धर्म पर एक पुस्तक है। किस पे है? तुलनात्मक धर्म। जो ये सूफी वेदांतिक अटकलों के बीच रहस्यमय बहुलवादी समानवादी में एक रहस्य उद्घाटन के लिए समर्पित थी। यह धर्मों की विविधता, इस्लाम और हिंदू धर्म और अन्य धर्मों की एकता दोनों का पता लगाने के लिए सबसे शुरुआती कार्यों में से एक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान केंद्र सरकार को डैश प्रकार की निधियां प्रदान करता है? 6, 3, 5, 2। तो कौन सा आंसर सही है? 3। 3 प्रकार की निधियां प्रदान करता है। उनका विवरण इस प्रकार से है। भारत में निधियों के प्रकार। भारत में संचित निधि सबसे पहले कौन सी निधि है? जो है संचित निधि। किसमें है? अनुच्छेद 266 फर्स्ट में। सेकेंड है भारत में आकस्मिकता की निधि, वो किसमें है? 267 में, अनुच्छेद 267। और भारत में लोक लेखा भारतीय संविधान अनुच्छेद किसमें लिखा हुआ है? 266 में। तो सूचीबद्ध केंद्र सरकार के लिए 3 मुख्य रूप से। नेक्स्ट, किसी म्यूचुअल फंड निवेश द्वारा उसके आधार सूचकांक से अधिक लाभ अर्जित करने पर दोनों लाभ के बीच का अंतर निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? गामा, बीटा, सिग्मा, अल्फा। तो म्यूचुअल फंड निवेश द्वारा उसके आधार सूचकांक से अधिक लाभ अर्जित करने पर जो दोनों लाभ के बीच का अंतर क्या लगाता है? अल्फा। क्या है अल्फा? किसी फंड का अल्फा वह अतिरिक्त रिटर्न है जो बेंचमार्क रिटर्न के मुकाबले ज्यादा मिला है या उसे रिस्क के हिसाब से एडजस्ट किया गया है। तो म्यूचुअल फंड के रिटर्न और रिस्क फ्री रिटर्न के बीच का अंतर पता है। करेक्ट। सुरंग राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? अग्निमित्र के द्वारा, पुष्यमित्र के द्वारा, भागभरत के द्वारा, देवभूति के द्वारा। तो यार राइट आंसर है पुष्यमित्र के द्वारा। नेक्स्ट, द फायर बर्न्स ब्लू करुण केशव और डैश द्वारा लिखित भारत में महिला क्रिकेट का विस्तृत बहुअपेक्षित इतिहास है। किसने लिखा था? द फायर बर्न्स ब्लू करुण केशव। पहला ऑप्शन है सिद्धांत पटनायक ने, दूसरा ऑप्शन है भावना बालकृष्ण ने, तीसरा ऑप्शन है गौतम भट्टाचार्य ने, चौथा ऑप्शन है रोहित ब्रजनाथ ने। तो यार राइट आंसर क्या है? सिद्धांत पटनायक ने। नेक्स्ट, गुर्दे में उत्पन्न मूत्र डैश से होकर मूत्राशय में पहुंचता है?
जहां इसे संचित किया जाता है। मूत्रवाहिनी, वेना कावा, मूत्र मार्ग, महाधमनी। मूत्रवाहिनी से होकर मूत्राशय में पहुंचता है। नेक्स्ट, नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो साइन डाई, लेम डक, कोरम, प्रोटेम। तो यहां लेम डक ये इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है? लेम डक। ये जो लोकसभा का निर्वाचन होने के उपरांत और वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र के दौरान इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय सेना के इतिहास में फील्ड मार्शल का सर्वोच्च पद धारण करने वाला का श्रेय निम्नलिखित में से किसे है? पहला है केवी कृष्णा राव, दूसरा है एस राय चौधरी, तीसरा है के एम करीप्पा, चौथा है दीपक कपूर। तो यह राइट आंसर है के एम करीप्पा। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने सितंबर 2020 में अवैध सॉफ्टवेयर डैश का संचालन प्रतिबंधित कर दिया है, जिसे संपुष्ट रेलवे आरक्षण में हेरफेर करने के लिए उपयोग किया जाता था। रियल पपाया, रियल बनाना, रियल मैंगो, रियल एप्पल। तो ये रियल मैंगो ऐप नाम को उसको बंद कर दिया उन्होंने। इस सॉफ्टवेयर को उन्होंने सितंबर 2020 के अंदर बंद कर दिया रेलवे ने, जिससे जो रिजर्वेशन के अंदर जो हेराफेरी होने वाली थी उसको उन्होंने बंद करवा दिया। शिवाजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा कर वसूल किया जाता था? जकात, सरदेशमुखी, दैसाला और बाली। तो यह राइट आंसर है सरदेशमुखी। नेक्स्ट, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किसी रचना में डैश रचना के द्वितीय भाग का निर्दिष्ट करता है? मुर्की, आरोह, मुखड़ा, अंतरा। तो यह राइट आंसर क्या है? अंतरा। अंतरा का इस्तेमाल होता है हिंदू शास्त्रीय संगीत की किसी रचना में अंतरा रचना के द्वितीय भाग को निर्दिष्ट करता है। निम्नलिखित में से किसने 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की थी? सर होज रोज ने। सेकंड ऑप्शन है सर कॉलिन कैम्पबेल ने, एम होम ने, जनरल डाई ने। तो यार राइट आंसर क्या है? सर होज रोज ने। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत में ब्रहादेव शब्द का प्रयोग डैश हेतु किया जाता था? पहला है भूमि के उपहार, कर के प्रकार, स्कूल के प्रकार, व्यापारिक संघ। तो यार राइट आंसर क्या है? भूमि के उपहार। पहला ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट, महासागरों के अध्ययन से जुड़ा संगठन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड मिशन ब्लू द्वारा अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप समूह को डैश का नाम दिया गया है? इनक्रेडिबल स्पोर्ट्स, लाइट स्पोर्ट्स, होप स्पोर्ट्स, राइज स्पोर्ट्स। तो यार राइट आंसर क्या है? होप स्पोर्ट्स। मध्यकेरी पर्वतीय स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है केरल, तीसरा है कर्नाटका, चौथा है तेलंगाना। तो यार राइट आंसर क्या है? कर्नाटका में स्थित है। मध्यगिरी पर्वतीय स्थल कहाँ स्थित है? कर्नाटका में। ये मध्यगिरी भारत के कर्नाटक राज्य के कोयगू जिले में स्थित एक नगर है। फरवरी 2020 की स्थिति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन की रैंक में भारतीय महिला हॉकी टीम को स्थान कौन सा था? 10, 7, 9, 12। या राइट आंसर क्या है? 9। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? 1818 में, 1856 में, 1823 में, 1885 में। तो राइट आंसर है 1856 में। मंडूक शब्दम निम्नलिखित में से किस नेत्र शैली का एक मूल तत्व है? कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, ओडिशा, सत्रिया। तो यार राइट आंसर क्या है? कुचिपुड़ी। यानी मंडूक शब्दम कुचिपुड़ी नृत्य शैली का एक मूल तत्व है। पहला ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? पहला है लिंगराज मंदिर गुजरात में, ओनाकोटी गुफा मंदिर मेघालय में, तीसरा है श्री हरमिंदर साहिब पंजाब में, गोल गुंबज आंध्र प्रदेश में।
तो यार सही कौन सा है? हरमिंदर साहिब कहाँ पे है? पंजाब में है, राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत नहीं है? पहला है नवरोज, दूसरा है रानी की वाव, तीसरा है रामायण, चौथा है योग। तो यहाँ कौन नहीं है? रानी की वाव। ये क्या है? यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत नहीं है। नवरोज है, रामायण है, योग है। अब तक जुलाई 2019 तक पूरी दुनिया में लगभग 1121 स्थलों को विश्व विरासत स्थल घोषित किया जा चुका है, जिसमें से 869 सांस्कृतिक, 213 प्राकृतिक और 39 मिले जुले और 138 अन्य स्थल है। नेक्स्ट, अंगूर में प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। तो यार राइट आंसर क्या है? टार्ट्रिक अम्ल, जो खट्टापन देता है। नीलगिरी की टोडा जनजाति का एक संपूर्ण महत्वपूर्ण त्योहार निम्नलिखित में से कौन सा है? बनेश्वर, मोदबेटा, कर्मा या लोसर। कौन सा ऑप्शन सही है इसके अंदर? नीलगिरी की टोडा जनजाति का एक सबसे महत्वपूर्ण त्योहार। तो यार राइट आंसर क्या है? मोदबेटा। मोदबेटा नीलगिरी की टोडा जनजाति का एक संपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। तो यार राइट आंसर सेकंड नंबर। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।